तो फिर मेरे ब्रोकर ने कॉल किया, सर आपके लिए एक तरीका है। बोले क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग। मैंने बोला अच्छा इसमें क्या है? बोले आपके अकाउंट में 1600 रुपये। हाँ। तब का मैं बता रहा हूँ, उस समय पे थोड़े लोग, आज के लोग जेलस भी होंगे, 40 गुना तक भी दे देते थे। अरे बाप रे। ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। 40 गुना उसने सपने दिखा दिए। मैं तो अब वो 10 लाख का कैलकुलेशन भी ऊपर चला जा रहा है अब तो। 10 करोड़। नहीं, करोड़ पे तो नहीं गए, तब तक तो इतना सोच भी नहीं था। तो मैंने बोला ये गजब चीज़ है, ये वाली चीज़ करनी है इंट्राडे। उसने सब बता दिया, स्टॉप लॉस छोड़कर सब बताया उसने। एंड एट प्रेजेंट जो लोग अगर मेरे चैनल पे भी जाते हैं वो देखते हैं, मैं बहुत बार लाइव, मेरे लाइव सेक्शन में लाइव वीडियोस दिखेंगे लाइव ट्रेडिंग वाले, तो आप देखोगे मैं 2 तरीके की ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ। एक स्कैल्प ट्रेडिंग रहती है, वो मैं थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, जो पुराने ज़माने में जॉबर्स करते थे। स्कैम 92 अगर आप देखते हो तो उसमें फ्लोर पे काफ़ी सारे लोग करते थे, बेचा। हाँ, तो वो एक स्कैल्पिंग मैं करता हूँ, क्योंकि अब मेरा ब्रोकर मेरे को 0 ब्रोकरेज भी देता है। अगर नहीं भी देता तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, तो एक वो तरीका रहता है। और उधर से जो काफ़ी सारा चंक रहता है, मेरे एक और जो मेन अकाउंट है उस पर स्विंग चलते हैं, बट डेरिवेटिव्स में सेलिंग स्ट्रैटेजीज मिक्स्ड विद फ्यूचर्स, इस हिसाब से चलता है। तो ये मेरी जर्नी रही है। मैं 30,000 ब्लो करा होगा। बाद में मेरे पास एक, मैंने पिताजी का एफडी भी तोड़ा था, तो उधर से आया था पैसा। सॉरी पिताजी, बट वो आज तक सोच रहे वो कॉलेज की फीस थी नहीं, बट वो ये वीडियो मत देखना। तो वो इसमें लग गई थी। और वो यार उनकी बड़े पुराने साल मेहनत की, मतलब करीब 8-10 साल के उनने थोड़ा थोड़ा करके वो किया हुआ था। बट ठीक है, जो भी है। कॉलेज के डायरेक्टर पढ़ते थे। एट द एज ऑफ 80 ही यूज्ड टू रीड बुक्स। मैं बोला अरे पागल हो गए, 80 में कौन पढ़ता है? हम तो अभी नहीं पढ़ना चाहते, आप अभी पढ़ रहे हो। मुझे आज भी याद है उनकी लास्ट बुक मैंने उनके हाथ में देखी थी, हाउ टू किल अ मॉकिंग बर्ड करके किताब है। शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है, किताब है, फेमस है। अभी तो कुछ बहुत सारे न्यूज व्यूज आते हैं, तो कुछ स्टॉक्स हमने देखे 50% नीचे। पर क्या आप बिलीव करोगे कि एफएनओ का कोई स्टॉक 80% नीचे एक ही महीने में हो रहा है, और वहीं से रिकवर करके ऊपर 80% जा रहा है। एफएनओ का स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का स्टॉक है, जिसको माना जाता है सबसे ज्यादा लिक्विड। तो वो रियल एस्टेट की एक कंपनी है, अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड होगी शायद, एफएनओ में तो नहीं है लिस्टेड, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। और बाय द वे काफ़ी लोगों को नहीं पता है, उसी काउंटर पे बुल और बेयर का टिपिकल फाइट हुआ था। सिंगल डे आज तक का एनएससी का सबसे बड़ा पे आउट लगा है। एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए उस समय। एक ब्रोकर ने 200 करोड़ रुपए कमाए एक ही हफ्ते के अंदर। ये ब्रोकरेज से नहीं, खुद का खेल के। हाँ। तो मैं बताता हूँ इसमें कैसा सीन था। उन्होंने पूरा देश के XYZ मिनिस्टर थे, तो वो आते हैं, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था उस समय पे, ठीक है। तो वो जब भी आते थे स्क्रीन पे, वो कुछ ना कुछ कहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कंपनीज के ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोलेंगे कि ऑयल कंपनीज के ऊपर हम ये रेट कट ला रहे हैं, टैरिफ ला रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि वो बोलने से पहले उनका बेटा ही अपने अकाउंट में, उनके मतलब बेटे अपने शेल अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स में, जब ये खबर चल रही रहती है उसके बाद सारी चीजें गिरती थी। मेन जो स्टॉक्स रहते 12-15% गिरते थे। ये लोग भर भर के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी पोजीशंस बनाते थे, एफएनओ पोजीशंस बनाते थे। और उसके बाद अगले दिन ही वापस ही वो जो नेता थे वो स्क्रीन पे आते थे और वो कहते थे कि अरे हमको हमारी मिनिस्ट्री ने बोला कि ये मत लगाओ, काफी नुकसान हो जाएगा, तो हम ये लिवाई नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री की सुन के हम अब नहीं लगाएंगे। इट वाज अ प्रैंक। इट वाज अ प्रैंक, अगेन बाउंस। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट गेम ये हो गया कि पैनिक में आप लोगों से डंप करवा दिया गया, किसी और ने उठाया और पैसा कमाया। और उसमें तो वो किया होगा उन्होंने कि शॉर्ट पोजीशन भी पहले बना के रख दी, फिर शॉर्ट पोजीशन को। और ये आज भी होता है। अच्छा। वो एक 2000 में, और 2000 में बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। 2000 में क्या होता था कि मैं बता रहा हूँ, एक ऑपरेटर की बात बताता हूँ। तो वो ऑपरेटर भाई साहब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उन्हीं के साथ केपी ने मिलके जो पूरा बवाल मचा, उसके चक्कर में पूरा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ही खत्म कर दिया। आजकल सोशल मीडिया तो काफी चलता है, इसने 1 करोड़ बनाया, 2 करोड़ कमाया। देखिए जो असली गेम खेल रहे हैं ना वो कहीं नहीं दिखा रहे हैं। मतलब मेरे भी लाइव मार्केट में देखोगे 1-2 लाख 3 लाख में दिखाता रहता हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है किस तरह का गेम बाहर चलता है। अभी ऐसे लोग हैं जो दिन के 100 करोड़ों के सौदे चले जाते हैं उनके। इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूँ, उनका एक टीम रहता है, सब कुछ रहता है, प्रॉप डेस्क रहते हैं, काफी सारे रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ से कहाँ गेम खेल रहे हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक जब जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं ना, उनके पास एक बीटी रहता है। बीटी बहुत फेमस होता है, ब्लूमबर्ग टर्मिनल कहते हैं। जो लोग लेना चाहते हैं आप लोग ले नहीं सकते हो, भले आपके पास पैसा है। महीने का ज़्यादा नहीं, 1.5-2 लाख रुपए का लेता है वो सॉफ्टवेयर। 25 लाख का 25 लाख का साल का है, और वो आपको भी नहीं मिलेगा। आपके पास 25 लाख है ना, तो भी नहीं मिलेगा। आपने पुश्तैनी जमीन बेची है, बोला मैं आज बीटी नहीं देगा। आपका नेटवर्थ होना चाहिए, आपका
इतना बड़ा सेटअप होना चाहिए, कंपनी का कुछ वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन हो चाहिए, उतना AUM होना चाहिए। वो फाइनेंशियल मार्केट की रोल्स रॉयस है। मैं देख रहा था एक चाहते हैं हर्षद मेहता के टाइम पे भी जाओ तो हर्षद मेहता और ये सारे कैनफिना म्यूचुअल फंड, उसके बाद जो बड़े बड़े ये थे म्यूचुअल फंड के साथ UTI म्यूचुअल फंड था, उसके बाद SBI था, और उसके बाद बैंक ऑफ कटारा या कटार करके था, इन सब की मीटिंग हुई थी। हर्षद मेहता को समझाया गया था मत कर यार, मतलब ये हर्षद मेहता को पकड़ा जाने का रीजन भी ये था कि वो बहुत ज्यादा वोकल हो गए थे। हर्षद मेहता ने 2 गलती कर दी। पहली गलती ये कर दी, उसने अपनी लेक्सस दिखा दी 45 लाख की। उस समय पे 45 लाख बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। शो ऑफ। इंडिया में स्टॉक मार्केट ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है, जब जब आप शो ऑफ करोगे वो आपके पतन का कारण होगा, क्योंकि लोग, और दूसरा है ना, जो भी कर लो पॉलिटिकल नेक्सस तो है, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अपने आप को, इंडिया में आप जितने बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट मत जाओ। पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते। वी आर नॉट फेवरिंग एनी पार्टी, बट ये जनरल स्टेटमेंट है, इन जनरल है, किसी के वो नहीं है। तो उन्होंने पंगे कर लिए। हर्षद मेहता से ज्यादा उसकी लेक्सस के बारे में बात करते थे, तो जेलसी इधर बहुत ज्यादा है। केपी के भी बारे में वो पार्टी 3 करोड़ की पार्टी थ्रो कर दी थी न्यू ईयर के दिन पे। बिपाशा बासु आई थी, और भी बड़े बड़े कुछ इंटरनेशनल कुछ आए थे, ऐसा कुछ आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। तो ये चीज़ उनके साथ भी हो गई। तो ये हिस्ट्री, ये चीज़ है। विजय माल्या जी के साथ भी यही हुई थी। विजय माल्या ने सबको निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। उनके IPL टीम, कैलेंडर गर्ल्स, और उनके अपनी मेन हो गए थे गोवा में, जो उनकी बीच पार्टी कर दी थी उनने। जब लोगों को निकाल दिया, लोगों में सैलरी नहीं दे रहे और पार्टी कर रहे हैं। तो हर्षद मेहता की पहली गलती हो गई शो ऑफ। चल रही ये स्कैम्स चल रहे ना। एक स्कैम 2009 में हुआ था। एक बंदा आया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का पैसा लिया। ये बंदा ऑप्शंस में ट्रेड करता था, 2009 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नोवा में ये सेलिंग करता था, इंस्टीट्यूशनल लेवल टाइप सेलिंग करता था। 300-400 करोड़ का इसने पूरा वो किया था। ये क्या करता था, आज के समय पे हम इसको कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं। मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट बेच दिया। तो वो बेचता था और पैसे कमा रहा था, उसको IVY से कोई मतलब नहीं है। वो अपने ब्रोकर को साल भर के 10 से 12 करोड़ कमा के देता था। ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहा है, इतना बनता है। इसलिए कोई ब्रोकर को मतलब नहीं है। और उसके 4-5 ब्रोकर थे, एक नहीं है, 4-5 ब्रोकर। वो बंदा अंधाधुन करता था, ऑपरेट नहीं। उसका स्कैम आप सोचो, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का लिया, सबको लगा पैसा तो बना रहा है। एट द एंड 300 करोड़ उड़ा दिए। गूगल करेंगे लोग तो शायद मिल जाएगा, नाम पता चल जाएगा। 2009 ये तो स्टोरी सुनी भी नहीं है ये। और मज़ेदार है, किसी बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर में इसका जिक्र आपको मिलेगा, थोड़ा ऑनलाइन सर्च